बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो हांगकांग ई वीज़ा के बारे में है कि अगर आप पाकिस्तान से हांगकांग का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, कितने अरसे बाद इसका रिजल्ट आएगा, वीज़ा फीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रिक्वायर्ड होंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, वीज़ा फीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है ए से लेकर जेड तक जो है आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। लाइव प्रूफ जो है मैं बकायदा आपको जो है दिखाऊंगा और बकायदा दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट जो है कितने अरसे बाद आया है। पूरी डिटेल आपको जो है आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपके साथ रिजल्ट जो है वो शेयर कर लूँ कि ये सबसे पहले मैंने इसको जो है वो डाउनलोड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा जूम आउट किया है ताकि जो है आपकी विजिबिलिटी जो है बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, ये इस तरह से ई वीज़ा की जो है प्रेजेंटेशन होती है। जब आप ई वीज़ा आपको ग्रांट किया जाता है तो इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो होती है। सबसे पहले इसकी वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 4 माह तक जो है ये वैलिड वीज़ा है और ये 10 डेज़ का वीज़ा हमें जो है ग्रांट किया गया है। चूँकि जब ये हमने वीज़ा अप्लाई किया था तो बाकायदा हमने इमिग्रेशन को बताया था कि हमारा जो ट्रिप है उसको हमने 10 डेज़ के लिए जो है प्लान किया है, तो लिहाजा हमें जो है ये 10 डेज़ का जो है वो वीज़ा दिया गया है। लेकिन इसकी वैलिडिटी जो है ये 3 जुलाई 2024 तक मौजूद है। तकरीबन 4 माह तक का टाइम जो है हमारे पास मौजूद है। 4 माह तक जब भी हम इस पर जो है वो कभी भी किसी टाइम भी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमें एंट्री मिलेगी सिर्फ वो 10 डेज़ की और सिंगल एंट्री मिलेगी, क्योंकि हमने वीज़ा अप्लाई करते हुए बताया था कि हमें सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो चाहिए। फ्रेंड, ये जो वीज़ा जो है अप्लाई किया गया था ये बाकायदा 27 मार्च 2024 को ये वीज़ा जो है वो अप्लाई किया गया था और तकरीबन जो है इसका जो रिजल्ट है 3 अप्रैल 2023 को जो है रिसीव हुआ है। तकरीबन फ्रेंड्स, ये 5 वीक के बाद इसका रिजल्ट जो है वो हमें रिसीव हुआ है और अभी तक हमने जितने भी वीज़ा अप्लाई किए हैं ये सबसे जल्दी जो है इसका रिजल्ट हमें जो है रिसीव हुआ है। हालांकि इससे पहले हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो ये है कि हांगकांग का ई वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हैं ये कम से कम 6 वीक से 8 वीक जो है डेफिनेटली ये लगाते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, चाहे आप खुद अप्लाई करें या हमसे अप्लाई करवाएं, कम से कम आपने 6 वीक या 8 वीक का अपने ज़हन में जो है वो रखना है। बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको 4 या 5 वीक में इसका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट आपको 6 से 8 वीक में जो है वो मिलेगा। फ्रेंड, ये वीज़ा अप्लाई करते हुए एक चीज़ याद रखिएगा कि 70-80% केसेस में हांगकांग की इमिग्रेशन जो है आपसे दोबारा इंटरेक्शन करती है और आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एप्लीकेशन के बारे में जो है पूछे जाते हैं। तो लिहाजा जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो जब आपसे इंटरेक्शन जी एम्बेसी करेगी तो आपने बड़ा टेक्निकली और प्रोफेशनली जो है इनको रिप्लाई करना है, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। फ्रेंड, इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। आपको वीडियो के लेफ्ट या राइट साइड पे डॉक्यूमेंट्स की जो है डिटेल, जो जॉब लोग करते हैं उनकी जॉब की डिटेल वाले लोगों की जो है वो पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे जो है नज़र आ रही होगी। इसके अलावा जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस वाले लोगों के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट या राइट साइड पे जो है वो नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स, वीज़ा फीस की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं इसकी वीज़ा फीस भी मेंशन है। ई वीज़ा के ऊपर जो है ये प्रिंट है, ये 230 हांगकांग डॉलर है। ये तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 10,000 जो है 10,000 बनते हैं तमाम टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद। और फ्रेंड्स, ये आपसे इस वीज़ा की ब्यूटी ये है कि ये वीज़ा फीस आपसे हांगकांग जो है वो तब लेता है जब आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ अगर हो जाता है तो आपसे वीज़ा फीस जो है वो चार्ज नहीं की जाती। तो इस वीज़ा की ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि ये वीज़ा फीस जो है आपसे तब ली जाती है जब आपको वीज़ा ग्रांट जो है कर दिया जाता है। फ्रेंड, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैंने आपको बता दी, वीज़ा फीस मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं बताता चलूँ कि अगर हांगकांग का ई वीज़ा, इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, यूएसए या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा अगर आप एक प्रोफेशनल, एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हमसे जो है वो अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है। वहाँ से आप रब्ता करके एक प्रोफेशनल और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमसे जो है पूरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं, जिसमें हम आपको पेड कंसल्टेशन देंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ वही अफराद जो है वो रब्ता करें जिनके पास प्रॉपर जॉब या बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, वही अफराद जो है वो रब्ता करें। फ्रेंड, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं। अब मैं एंड पे जो है वो आपको बता देता हूँ कि किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, फ्रेश पासपोर्ट पे इस वीज़ा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लिहाजा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि चाहे आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मेरे से करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आपने अपने ज़हन में ये रखना है कि इस वीज़ा के लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अगर आपकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री कोई मौजूद है तो फिर आप ये वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ए से लेकर जेड तक पूरा वीज़ा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, पूरी रिकमेंडेशन मैंने जो अपनी थी वो सारी आपके साथ, जितना भी एक्सपीरियंस है हांगकांग के हवाले से पूरी डिटेल मैंने आपसे ए से लेकर जेड तक जो है वो शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।